बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। मुरेदकी में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। वो अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हमने। और क्यों ये खुशखबरी है? लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी शॉट कहा? मुद्रिके क्या, लश्कर का हेडक्वार्टर एरिया। कब? जब ये ईद पढ़कर निकल रहे थे बाहर। ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है। देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म। बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है। और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। क्या ये मुमकिनात में से है कि हम एक महाज पे फंसे हुए हैं अफगानिस्तान वाले पे, तो दूसरा महाज हमारे लिए भारत का ओपन हो सकता है? रौना ख्वाब बन चुकी है। एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे। दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर 2026 एंड ईद पे इससे अच्छी बिगनिंग। कल जो कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। एक नजर अपने माशरे पर जरा डालिए और सोचिए, कल जो कुछ भी हुआ, क्या वो पहली बार हुआ? क्या वो फर्स्ट टाइम था? आपने देखा इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक चैलेंज लगातार उभरता आ रहा है और पाकिस्तान के सामने इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं है। कहीं से आता है, जो इसको करना होता है, किसी को मारना है, किसी के साथ कुछ करना है, करके चला जाता है और उसके बाद ये पकड़ में भी नहीं आता। बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। देखिए, अभी तक बहुत तारीफें हो रही थी। लश्कर का हेडक्वार्टर मुद्रिके, उसके बाहर लश्कर के ही कमांडर को इस बार महिला ने पहुंचाया है उनको 72 हुरों के पास में। अब देखिए, 72 हुरों के पास पहुंचेंगे या नहीं, इसकी गारंटी में नहीं ले सकती। और रीजन भी महिला के हाथ से गए। तो ये पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पाकिस्तान की एजेंसियां और वहां के पुलिस हमारे एक रॉ को छू भी नहीं पा रही है। और ये कोई रैंडम हमले नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और प्रोफेशनल ऑपरेशन है जो उन लोगों का हिसाब कर रहा है जिन्होंने भारत में निर्दोष लोगों की जान ली है। ये नया भारत है जो अब चुप नहीं बैठता बल्कि जवाब देता है। उस जिस माइंडसेट का आदमी है वो सर कुछ भी कर सकता है और आप ये इस खामख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा। वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे इस खित्ते में अमन को सबूताज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें जिस तरीके होशियार रहना चाहिए। गोली नहीं मारी हमने, कोई स्ट्रगल नहीं था, बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है, बस साइलेंस है। वो लुल्ला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। पूरा भेजा है, कुछ काट के नहीं भेजा। और ये पहला इंसान नहीं है, 8वां है, 8th ISI कनेक्शन है इस बंदों के सबके जो मारे गए हैं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि ये महादेव के कौन सी टीम है जो आती है, काम करके चली जाती है, पकड़े नहीं जाते। और सभी के सभी जितने भी हैं, मरने का पैटर्न सेम है। या तो कोई ना कोई केमिकल डाल के खाने में, ड्रिंक में मर गया, कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट फेल हो गया केमिकल के कारण, या ओवरडोज ले लिया। और सभी के सभी लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल्स में मरे हुए पाए जाते हैं। या कहीं ना कहीं पोर्ट है जहां पर ड्रग्स आती हैं, वहां पे पोर्ट के पास कोई होटल होगा, वहां पे पाए जाते हैं। ये एक क्रिमिनल ऐसे लग रहा है कि एक हुकूमत भी आ गई है, उसका सरबर भी क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड है और एक्सट्रीमिस्ट है और दहशतगर्द की उसकी सोच है। और वो नजर आ रहा है इसके साथ वो खेल नहीं सकते, उसके साथ वो खेल रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा जब इसको वोट चाहिए ये हरकतें करेगा, ये फिर करेगा, ये करता रहेगा। देखिए, भारत का चीफ एडवाइजर जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि उसको पता है
कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। उसके जो एडवाइज़र हैं इसके मूडी के ये नेतन्याहू उसको कह रहा है ऐसे करो, मुसलमानों को निकालो। ये पता क्या करेंगे, ये मुसलमान को निकालेंगे। हिंदुस्तान में कह दिया है जाओ कश्मीर में ज़मीन खरीदो, ये मुसलमानों के घर खरीदो, उनको निकालो, और जब ज़्यादा हो जाएंगे हिंदू मुसलमानों से हम एक प्लेबिसिट कर देंगे। हम उठ के कहेंगे चलो चलो तुम हक के खुद इरादियत चाहते हो तो चलो वोट करो। उस वक्त तक मुसलमान कम हो जाएंगे। यार फॉर गॉड सेक, हमें पता है ये किस किस्म के लोग हैं, मगर अब क्या करें। मगर अगर इन्होंने आपके खिलाफ हमला किया तो आप जवाब दें, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने। लश्कर के कमांडर्स थे, टॉप मोस्ट आला कमांड, जैसे कि टॉप ऑपरेटिव मौलाना अबूजार, मौलाना अब्दुल रहमान, जैसे ये बाहर निकले, एक बंदे ने तो पहले इनके ऊपर गोलियां चढ़ाई बड़े क्लोज रेंज से। फिर एक महिला आई जिन्होंने इनके ऊपर खच 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 कई स्टैब्स किए, एक नहीं बहुत सारे स्टैब्स किए। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है। महिलाएं अब आगे आ रही हैं इस काम में। इससे पहले भी एक जो हमने शो किया था उसमें हमने महिला के बारे में जिक्र किया था कि व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन, वुमेन शुड एंजॉय टू। अरफा खानम बार बार कह रही थी ना मिसोजिनिस्ट मूवी है धुरंधर, तो धुरंधर के स्टाइल में जवाब आया है। अननोन गन विमेन अब लॉन्च हो चुकी हैं। मैं बोलूंगी दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर 2026 एंड ईद पे इससे अच्छी बिगनिंग क्या हो सकती थी। ईद पे इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता था। खैर इनको लेकर भागे, वो लोग अपना काम करके निपट गए, दे डिड देयर ऑपरेशन एंड दे जस्ट फ्लू फ्रॉम द सीन। और उसके बाद इनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे, पर वो वहां पर बीच में ही निकल चुके थे। अल्लाह ताला के पास वो अपने पहुंच चुके थे। कौन है बिलाल आरिफ सलाफी एंड व्हाई इज ही सो इम्पोर्टेंट। ये बंदा सबसे खूंखार लश्कर के कमांडर्स में था। रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ नॉट ओनली अक्रॉस पाकिस्तान बट जम्मू एंड कश्मीर। रेडिकलाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा तबका था, जो बहुत बड़ा रोल था, वो ये पूरा करते थे। कश्मीर जिहाद, उसके अलावा आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग एट मरकज तैयबा जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पर, फंड रेजिंग ऑपरेशंस। फंड रेजिंग में इस बंदे की महारत हासिल थी, कहां से कैसे सोर्सेस कैसे कनेक्ट करने हैं, किसको किस मोमेंट पे कहां से निकाल कर लेकर आना है, बिजनेसमैन को एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेलिंग करना, सारे तरीके इस्तेमाल कर ये बंदा लेकर आता था पैसे। एंड लश्कर को तो वैसे भी वहां पे डोनेशन बहुत मिलती है ना, आप जकात के नाम पर बहुत सारा पैसा निकल, तो जिनसे इमोशनल निकाल सकते थे इमोशनल निकलवाते थे, और जिनसे हाथ मरोड़ के निकालना होता था पैसे, हाथ मरोड़ के निकालते थे। कश्मीर जिहाद में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तैयबा कॉलोनी मुद्रिके में इनके बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स थे। तो जिस मोमेंट पे इनको मारा गया, एक बहुत बड़ा कमांडर को धाराशाही किया गया, और इसका क्रेडिट अरफा खानम को के साथ साथ उस महिला को जाता है, क्योंकि अरफा खानम ने इधर मुंह खोला, उधर अननोन गन वुमेन तैयार हो गई कि इस बार हम जवाब देंगे। तो धुरंधर 3 में आई वुडंट बी सरप्राइज, धुरंधर 3 में अगर अननोन गन वुमेन की भी लॉन्चिंग हो जाए तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर किस 3 तरीके के एंगल्स रेज किए जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। नंबर 1 कि भाई अंदर में बहुत सारे इंटरनल शिफ्ट्स और राइवलरीज चल रही हैं। दूसरा, भारत का नाम तो बदनाम किया जाता है, हमने तो कुछ नहीं किया। दोवल जी कुछ नहीं करते हैं, देखिए दोवल जी सिर्फ पीछे पर्दे की बात करते हैं, थोड़ा बहुत बातें करके काम निपटाने की कोशिश करते हैं, बट इंटरनल शिफ्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि इस लश्कर के अंदर इंटरनल शिफ्ट बहुत बड़ा है। आई डू नॉट एग्री विद दैट एक्चुअली। लश्कर के अंदर इंटरनल शिफ्ट पर इस हद तक कि सीनियर लीडर्स के सामने कोई मार कर जाएगा, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। ये जरूर हो सकता है कि तालिबान के लोग या फिर जैश के लोग, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा जैश और लश्कर में एक समय पे खूंखार राइवलरी थी, खूंखार वाली। बट एनीवेज अभी तो इसी का नाम देकर इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक और एंगल है जिसको बहुत वाइडली पाकिस्तान एक्सेप्ट करने को तैयार कहां से आ रही हैं और इन खबरों की डिटेल्स क्या हैं, ये आपके सामने हम रखे देते हैं। तो देखिए जो खबर है वो इस वक्त चल रही है, टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। यानी ये अगर आप
सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज़्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले। और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सब क्या पाकिस्तान के अंदर ही पावर वॉर शुरू हो चुका है? क्या सेना और खुफिया एजेंसी अब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई है? पाकिस्तान से जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। देश के दो सबसे ताकतवर स्तंभ सेना और आईएसआई अब एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं। एसआई एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं और इस टकराव के केंद्र में है आसिम मुनीर। तो आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्या ये सिस्टम के टूटने की शुरुआत है? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के बीच तालमेल तेजी से बिगड़ रहा है। सब कुछ इनके बीच ठीक नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर, गलत ऑपरेशंस और बढ़ते आतंकी हमलों ने हालात खराब कर दिए हैं। बताया ये जा रहा है कि आसिम मुनीर ने आईएसआई को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि या तो आप रिजल्ट दीजिए या तो फिर नतीजे भुगतिए। यानी मामला अब सिर्फ नाराजगी का नहीं, सीधा टकराव का बन चुका है। दरार क्यों आई है, आप भी ये जानना चाहते होंगे, तो आपको ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि इस टकराव की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है इंटेलिजेंस की लगातार नाकामी। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएसआई पर सवाल और बढ़ गए। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन की भनक पाकिस्तानी एजेंसियों को लगी ही नहीं। यही नहीं, देश के अंदर भी कई हमलों को रोकने में आईएसआई पूरी तरह फेल रही, जिसकी कीमत सेना को जान माल के नुकसान से चुकानी पड़ी। इस समय पाकिस्तान एक साथ कई संकटों में फंसा हुआ है। एक तो आप जानते हैं कि बलूचिस्तान ने कैसे पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान का विद्रोह है ही, इसके साथ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले और भी तेज हो चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ अलग मोर्चे पर लड़ ही रहा है पाकिस्तान, उसके साथ तनाव है ही। और खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात इतने खराब हैं कि टीटीपी ने अपने चेक पोस्ट तक यहाँ पर बना लिए हैं। यानी कि एक तरह से सरकार के अंदर समानांतर शासन चल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या, सेना को सही इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रहा है कि आखिर सेना करे तो करे क्या। और अब ऐसे में जो पूरा सिनेरियो बन गया है वो मुनीर वर्सेस आईएसआई का हो गया है। अंदर क्या चल रहा है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर अब आईएसआई में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि टॉप अधिकारियों को हटाया जा सकता है, नई टीम भी बनाई जा सकती है और इंटेलिजेंस सिस्टम को पूरी तरह बदला जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है आईएसआई इस फैसले से खुश होगा नहीं, यानी कि तनाव अब और बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि जब किसी देश की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के साथ काम करना बंद कर दे तो सबसे बड़ा खतरा होता है सुरक्षा सिस्टम कमजोर हो जाता है, आतंकी हमले बढ़ जाते हैं, अंदरूनी अस्थिरता होती है। और पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, यानी दुश्मन बाहर कम है, अंदर ज्यादा और खतरनाक हो गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये टकराव सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहेगा या फिर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा पावर स्ट्रगल शुरू होने वाला है। अगर सेना और आईएसआई की दरार और बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहेगा। आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये दरार एक बड़े संकट में बदल सकती है? क्या सेना और आईएसआई आमने सामने आ सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।